सनातन हिंदू धर्म में सारे दान आगे से होते हैं, कन्यादान आगे से, वस्त्र दान आगे से, सारे दान तुम जितने दान करना चाहो, पिंड दान, अन्न दान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, भूमि दान, कन्यादान, मुद्रा दान, जो दान करना चाहो सब आगे से होते हैं। सनातन हिंदू धर्म में केवल गौ माता का दान, गौ माता का दान एक ऐसा होता है जो पीछे से होता है, गाय की पूंछ पकड़कर करना पड़ता है, क्योंकि इसने झूठ बोल दिया था। ये झूठ बोली, एक झूठ व्यक्ति को कहां लाकर छोड़ दिया। ब्रह्मा जी नहीं माने, ब्रह्मा जी ने फिर कहा यह आकाशवाणी झूठी है। भगवान शिव को क्रोध आ गया, शंकर भगवान ने पैर के नख को तोड़ा और नख को तोड़कर फेंका। काल भैरव प्रकट किया। भविष्य पुराण में एक बात मिली, उसका स्मरण करिएगा। जितनी भी कथा इससे पहले बाची हैं उसमें यह प्रसंग नहीं आया। आज ये प्रसंग आपके बीच में आया है तो थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। आस्था चैनल वाले भी जितने सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस अशोक नगर की पावन धरा पर सुन रहे हैं। भविष्य पुराण कहती है पांव के अंगूठे का नख जब भी काटो, उसको काटते समय कोई देखे ना, और दूसरा उसको कहां फेंका गया है उसका स्मरण परिवार के व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। कारण भविष्य पुराण कहती है हमारे पैर के नख का, अंगूठा का नख, पैर का जो अंगूठा है उसका जब हम नख काटते हैं और काटकर हम उसको फेंकते हैं, उस पर से जितने मनुष्य, जितने जीव निकल कर जाते हैं, जितने जीव निकल कर जाएंगे, जितने मनुष्य निकल कर जाएंगे शरीर में, उतने मनुष्यों को गिन लीजिए और उतने रोग इस मानव के शरीर में मृत्यु के पहले आते ही हैं। ये निश्चित है, भविष्य पुराण के अंतर्गत। कई लोगों को बड़ा शौक रहता है पांव के नख काटने का, या माताएं तो हमेशा लगी रहती 24 घंटा वाय घसने में है। तो निवेदन है कि आप पांव के नख काटो, मना नहीं है, पर उस पांव का नख अगर कटा हुआ है, अंगूठे का नख अगर कटा हुआ है, उस अंगुष्ठ के कटे हुए नख को तुम कहीं गटर में, नाली में, कहीं किसी ऐसी जगह पटको जिस पर किसी का चरण ना आकर पड़े। जितना अगर कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई व्यक्ति उस नख पे से निकल कर जाएगा, उतना शरीर में मरने से पहले जितने लोग लांग कर गए हैं उतना शरीर में रोग आएगा। ये निश्चित है। उस रोग को काटने के मरने से पहले, जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का शरीर हर 10 वर्ष में बदल जाता है। 7 बार मृत्यु से पहले यह मानव का शरीर बदलता है। जब यह मानव का शरीर बदलता है तो इसके अंदर का जो पाप है, इसके अंदर का जो पाप कर्म है, वो 3 जगह से निकल कर जाता है। एक मल के द्वारा, दूसरा नख के द्वारा, तीसरा केश के द्वारा, बाल के द्वारा। क्यों? गया जी में तर्पण करने जाते हैं, पिंड देने के लिए जाते हैं, हरिद्वार में पिंड देने के लिए जाते हैं, ब्रह्म कपाली करने के लिए बद्रीनारायण जाते हैं, या घर में कोई चले जाता है तो कहा जाता है बाल देना पड़ेगा। आखिर कारण क्या है? इस केश में, इस बाल में ऐसा है क्या? नखून काटोगे तो दर्द नहीं होगा,
चमड़ी के पास से काटोगे तो चमड़ी में दर्द होगा, पर नाखून बड़ा है उसको काट कर देखना, दर्द नहीं होगा। बाल चमड़ी के पास से काटोगे तो दर्द होगा, पर बाल वैसे ही काटोगे तो दर्द नहीं होगा, क्योंकि पाप कृत्य में जो लिप्त होता है उसको जब नष्ट करा जाता है तो उसमें दर्द का भान नहीं होता, उसमें दर्द का कण नहीं। महाराज शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे का नख तोड़ा, फेंका, काल भैरव प्रकट हो गया। काल भैरव ने अपने अंगूठे का नख तोड़कर जो फेंका तो ब्रह्मा जी का सिर कट गया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर लुढ़कते 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 गया तो भी ब्रह्मा का मुख से झूठ ही निकल रहा था। बार बार ब्रह्मा जी कह रहे थे ये आकाशवाणी झूठी है, ब्रह्मा झूठ बोलते हुए जा रहे थे। ब्रह्मा जी के सिर कटने से जो रक्त निकला, रक्त से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्मनाशा है। कौन सी नदी है? कर्मनाशा। इलाहाबाद से काशी के बीच में, ये लखनऊ आदि के पास में से होती हुई कर्मनाशा नदी बहती है। यूपी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नदी के चारों तरफ बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, ये कर्मनाशा नदी है, इसमें हाथ मत धोना, ये कर्मनाशा नदी है, इसमें नहाना नहीं। भारत की भूमि पर केवल एक नदी है कर्मनाशा, जिसमें कुत्ता भी पानी नहीं पीता, कोई पक्षी अपनी चोंच नहीं डालता। केवल कर्मनाशा ऐसी नदी है जिसमें कोई जीव जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के रक्त से बनी है। अगर कोई भूल से भी कर्मनाशा नदी का पानी उसके शरीर पर पड़ जाता है तो जिंदगी में उसने जितना पुण्य करा होता है, जितने व्रत, उपवास, साधना, दान, पुण्य जितना करा होता है, केवल कर्मनाशा नदी का एक बूंद पानी शरीर पर पड़ने से वो सब नष्ट हो जाता है। कर्मनाशा ब्रह्मा जी के रक्त से बन गई। ब्रह्मा जी ने झूठ बोलना बंद नहीं किया, तब भगवान विष्णु ने आकर ब्रह्मा को चुप करा और भगवान शंकर की आराधना करी। हे शिव कृपा करिए, भोलेनाथ कृपा करिए। शिव जी ने पूछा क्या हुआ नारायण? नारायण कहते हैं आप ब्रह्मा जी को क्षमा कर दो, ब्रह्मा जी को क्षमा करो। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को क्षमा तो कर दिया, पर भगवान विष्णु ने कहा ये ब्रह्मा जी का जो सिर कटा है, लुढ़क कर गया है, झूठ बोलने वाला ये सिर जो लुढ़क लुढ़क कर गया है, इस सिर का कुछ कर दो, क्योंकि ये संसार में पड़ा रहेगा, लोग इससे नफरत करेंगे, आप कुछ कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा भगवान नारायण आप कह रहे हो तो मैं वर देता हूं, ब्रह्मा जी का ये सिर वट वृक्ष बनेगा, बड़ का पेड़ बनेगा। इस वट वृक्ष के नीचे किसी देवता की पूजन भले नहीं होगी, पर मैं इस वट वृक्ष के नीचे विराजमान होऊंगा और मेरा नाम वटकेश्वर महादेव होगा। मेरा नाम वटकेश्वर महादेव। सुनो ब्रह्मा जी, मैंने तुम्हारे सिर को सही कर दिया, बड़ का पेड़ बना दिया, अब आप संसार के लोगों के लिए कुछ वर प्रदान करो जिससे जीवों का कल्याण हो। जीवों का कल्याण। आज अगर यादव परिवार कथा करवा रहा है, डॉक्टर कृष्णपाल जी अगर कथा करवा रहे हैं सांसद महोदय, तो ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये किसी एक के लिए शिव महापुराण की कथा नहीं है, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व। महाराज भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा जी अब आप संसार के हित के लिए कुछ करिए। ब्रह्मा जी ने वर दिया, वट वृक्ष के नीचे जो अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान, तर्पण आदि आदि कर्म करेगा, उसके पूर्वजों का मृत्यु लोक में कोई अंश नहीं रहेगा और वो देवलोक में जाकर विराजमान हो जाएंगे, पितृलोक से उनकी मुक्ति हो जाएगी। पितृलोक दुनिया का सबसे सुंदर लोक है पितृलोक।
जितना बैकुंठ सुंदर है, जितना गौलोक धाम सुंदर है, उससे भी ज्यादा सुंदर है पितृलोक, जहां पर हमारे पूर्वज, हमारे पितृ रहते हैं। सबसे सुंदर। और उन पितृलोक की बेटियां भी कितनी सुंदर हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। पितृलोक की 3 बेटियां हैं पितरों की। पहले नंबर पर मैना, पार्वती जी की मां। दूसरे नंबर पर सुनैना, माता जानकी की मां। तीसरे नंबर पर कीर्ति, राधा जी की मां। ये पितरों की बेटियां हैं। जिस पितृलोक में इतनी सुंदरता है, शिव महापुराण की कथा कहती है बैकुंठ धाम से भी लाख गुना सुंदर है पितृलोक, जहां पितृ रहते हैं, जहां पितृ निवास करते हैं। बहुत सुंदर था पितृलोक। और पितरों के देवता आर्यमा, माता अदिति के पुत्र, वो भी बड़े सुंदर। काय पे बैठते हैं? कौवे पर। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी, वो तो राष्ट्रीय पक्षी मोर को बना दिया, नहीं तो दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी अगर कुछ था तो कौवा था। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी, एकदम सफेद। बगुले और हंस भी उसको देखकर जलते थे, इतना सुंदर था कौवा। इतना मीठा बोलता था कौवा कि उसकी वाणी निकलती थी तो कोयल को भी ईर्ष्या होती थी, इतना इतना मीठा कौवा बोलता था वो। तो एक बार ब्रह्मा जी ने यज्ञ करा, गया जी, और उस यज्ञ को करने के लिए ब्रह्मदेव ने कहा, तुरंत कौवे को बुलाया, आर्यमा स्वामी को बुलाया कि मैं पितरों के उद्धार के लिए एक यज्ञ कर रहा हूं। आर्यमा स्वामी ने कहा, बिल्कुल करिए, आपके वाहन कौवे की मुझे जरूरत है, ये लीजिए। कौवे को कहा, जाओ, ब्रह्मा जी ने आपको बुलाया। ब्रह्मा जी ने कहा, कौवे, बैकुंठ के पीछे वाले द्वार पर कहीं अमृत का कलश छुपा हुआ है, तू बड़ा विद्वान है, तू जा सकता है, अमृत ला सकता है, पर मेरा निवेदन है कौवे, तू अमृत को लेकर मत आना, तू केवल अमृत का पता लगा कर आना कि अमृत रखा कहां। कौवा उड़ते उड़ते गया, उड़ते उड़ते गया। कई दिन कौवे को अमृत ढूंढते ढूंढते हो गए, पर अमृत नहीं मिला। कौवा थक गया। ब्रह्मा जी ने कहा था, जब तक अमृत ना मिले तब तक लौट कर मत आना। कौवा थक गया। आर्यमा स्वामी से पूछा, स्वामी आप मेरे सेठ हैं, आप स्वामी हैं, आप बताओ अमृत कहां रखा है। आर्यमा स्वामी ने कहा, मुझे मालूम होता तो मैं अमृत तुझे पहले बता देता। कौवे से कहा, तुम ढूंढो। कौवा एकदम सफेद, मीठी वाणी बोलने वाला, उड़ते 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 सारे लोकों में घूम कर आ गया। मृत्यु लोक में आया, शिव की आराधना करी। आप बताओ अमृत कहां रखा है। शंकर जी ने इशारा कर दिया, तुम कैलाश के पीछे जाओ, और उस कैलाश के पीछे उत्तराखंड का जो आनंद है, वहां देव शिखर है। कभी आप नेट पे सर्च करना, मोबाइल पर निकालना, उत्तराखंड की भूमि पर देव शिखर नाम आता है, देव शिखर, जहां पर अमृत का कलश रखा हुआ था। कौवा उड़ते उड़ते गया, कलश को देख लिया, थक गया, बहुत भूख लग रही थी, बहुत प्यास लग रही थी। कौवे ने उस अमृत के कलश को देखा और उसमें से थोड़ा सा अमृत मुख में चोंच में रख लिया। चोंच में रखा, आया, ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु अमृत वहां रखा हुआ है। ब्रह्मा जी गए, अमृत का कलश लेकर आए। जैसे ही अमृत के कलश में से अमृत निकालकर ब्रह्मा जी गयासुर की छाती पर मलने लगे यज्ञ करने के लिए। इतनी देर में कौवे ने कह दिया, ये अमृत को तो मैंने झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्रोध आते से ब्रह्मदेव ने कहा, रे कौवे,
तेरी बुद्धि काली है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा स्वरूप गोरे से काला हो जाए, और तूने अमृत को झूठा करा है, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तेरी वाणी कर्कश हो जाए, तेरी वाणी बेकार हो जाए। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी था कौवा, दुनिया का सबसे मीठा बोलने वाला पक्षी था कौवा, जिस पर पितरों के देवता आर्यमा बैठते थे, और पितरों के देव आर्यमा बैठकर अपने अपने पूर्वजों को उनके द्वार तक 16 श्राद्ध में पहुंचाते थे। 16 श्राद्ध। शादी में जब मंडप बनता है, आम के पत्ते, जामुन के पत्ते, बांस लगाकर जब मंडप बनाया जाता है, उस मंडप में जो मानक खंभ लगता है, उस मानक खंभ के अंदर जो चिड़िया लगती है, दुनिया के लोगों को लगता है कि वो चिड़िया लगी है, पर उस मानक खंभ के अंदर हमारे पूर्वज जिस कौवे पर बैठकर आर्यमा स्वामी के साथ आते थे, उस आर्यमा स्वामी का प्रतीक है वो मानक खंभ। इसलिए आज भी विवाह में मंडप होता है तो सबसे पहले पूर्वजों के नाम की ही, वहां पितरों के नाम की ही धूप का स्मरण होता है। अब यहाँ पर होता है कि नहीं होता वो नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ आज भी उधर मालवा क्षेत्र में जब मंडप होता है तो मंडप में धूप दिलाई जाती है या मंडप की पूजन होती है, तो पूर्वजों के नाम से, पितरों के नाम से पत्थर रखकर, लिया रखकर उसकी पूजन कर कर फिर स्मरण करा जाता है पूर्वजों का, पितरों का। केवल पितर 16 श्राद्ध में ही नहीं पूजे जाते, जहां शादी का मंडप होगा वहां पूर्वजों का स्थान होगा, वहां पूर्वजों का स्थान। आर्यमा कौवे को श्राप दे दिया। सबसे सुंदर लोक है पितृलोक, बहुत सुंदर। पितर कभी भी उस पितृलोक से जाना नहीं चाहता। भगवान विष्णु बैकुंठ धाम में सबसे कम रहते हैं और सबसे ज्यादा भगवान विष्णु पितृलोक में रहते हैं। तुम्हारे जैसे ही हैं भगवान नारायण भी, कम है क्या? आपके रिश्तेदार अगर मिलने के लिए आए तो आप घर पे मिलोगे कि दुकान पे मिलोगे? अरे बोलो तो जम के। वो तो पत्नी फोन लगा के बोलेगी कि काका जी आए हैं, तब तुम दुकान छोड़ के आओगे। एक बार किसी भक्त ने भगवान से कहा कि मैं तो मरने के बाद बैकुंठ जाना चाहता हूं। भगवान विष्णु ने कहा क्या करेगा बैकुंठ में आकर? कि लो प्रभु, हम तो आपके चक्कर में बैकुंठ आ रहे हैं और आप कह रहे हो कि बैकुंठ आकर क्या करोगे? दुनिया के लोग कहते हैं हमें बैकुंठ जाना है, हमें बैकुंठ जाना है, हमें बैकुंठ जाना है, पर भगवान सूरदास जी अपने पद में लिखते हैं कहा करऊं मैं बैकुंठ के जा, मुझे बैकुंठ नहीं जाना, मैं बैकुंठ जाके क्या करूंगा? तो किसी ने पूछा बैकुंठ क्यों नहीं जाना चाहते? सूरदास जी लिखते हैं बैकुंठ में जाकर मुझे करना क्या है, क्योंकि अगर मैं बैकुंठ जाऊंगा तो वहां पर एसी का रूम मिलेगा, डनलप के गद्दे मिलेंगे, सोना चांदी के कटोरे मिलेंगे, खाने के लिए 56 भोग मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लक्ष्मी जी भी बैकुंठ में मिलेगी, पर जिसके चक्कर में मैं बैकुंठ जा रहा हूं वो मुझे नहीं मिलेगा। सब कुछ मिल सकता पर भगवान विष्णु बैकुंठ में नहीं मिलेंगे। किसी ने पूछा भगवान विष्णु से आप बैकुंठ में नहीं रहते? भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, मैं बैकुंठ में नहीं रहता, बस रात्रि को सोने आता हूं, बाकी के समय कहां रहते हो? तो कहा मैं पितृलोक में रहता हूं। पितृलोक में क्यों? तो भगवान विष्णु कहते हैं जब संसार के मनुष्य, पृथ्वी पर रहने वाला मानव जब भगवान की कथा सुनता है तो मैं जो कथा सुनने के लिए पंडाल में जाकर बैठता है, भगवान विष्णु कहते हैं उनके घर के पितरों के कंधे पर मैं हाथ रखकर कथा सुनता हूं, इसलिए मैं पितृलोक में रहता हूं। बहुत भाग्यशाली हो आप सब, आपके घर के पितरों के कंधे पर भगवान विष्णु का हाथ
1 बजे कथा चालू होती है और 4 बजे तक चलती है। 1 बजे से 4 बजे तक पितृलोक में भगवान विष्णु हम सब के पितरों के कंधे पर हाथ रखकर बैठते हैं कि तुम्हारे बच्चे शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे भजन गा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे पुण्य कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे सत्कर्म कर रहे हैं। ये हमारे घर के पितरों के कंधे पर भगवान विष्णु का हस्त कमल होता है। 3 घंटे आप कथा में रहते हो तो 3 घंटे मेरे नारायण आपके पितरों के कंधे पर हाथ रखकर आपको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद, पितृ बड़े खुश होते हैं, बहुत खुश। एक कथा आती है ना, एक रहनी नाम की एक बहन थी, उसका भाई था रहू। क्या नाम है? रहू। इस कथा को सुनना, कहते हैं श्राद्ध पक्ष में ये कथा अगर सुन ली जाती है तो ब्राह्मण घर से अगर भूखा गया हो या दूसरी जगह से भोजन कर कर दूसरे घर में भोजन करने आए हो और हमारे पितर तृप्त नहीं होते हो, तो रहू और रहनी की कथा हमारे पितरों को जब सुनाई जाती है तो हमारे पितर संतुष्ट होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये वो रहनी और रहू की कथा। बहन का नाम है रहनी और भाई का नाम है रहू। बड़ी सुंदर कथा। भाई बहन की शादी हो गई, किसी कारणवश रहनी का पति चले गए, समाप्त हो गए। पर रहनी शिव भक्ति से दूर नहीं है, रहनी शंकर जी की आराधना में डूबी रहती है, शिव भक्ति में डूबी रहती है। और होना चाहिए महाराज। शिव भक्ति का स्मरण होते रहना चाहिए। रानी शिव भक्ति में लगी रहती। लकड़ी संविदा तोड़ कर लाती है और उसको बेचकर देकर थोड़ा सा चना इकट्ठा कर कर अपने बच्चों का पेट भर देती है। भाई रहू जिसकी धर्म पत्नी थोड़ी प्रीतता ससुराल में कम थी। एक बात का थोड़ा स्मरण रहे अपने जीवन में। मेरा बेटियों से माताओं से एक निवेदन पहले भी रहा है, आज फिर करते हैं कि जब आपका मंगल विवाह हो जाए, शादी हो जाए, विवाह के बाद में प्रयास करना कि इस शरीर को, इस मन को, चित्त को मायके से ज्यादा ससुराल में लगाने का प्रयास करना, तो कोई घर नहीं टूटे। इस शरीर को थोड़ा और मन को, चित्त को थोड़ा सा मायके से ज्यादा घर में लगाने का, ससुराल में लगाने का प्रयास करें। हम मना नहीं करते, माता पिता जब तक जिंदा हैं तब तक बेटी को माता पिता के प्रति प्रेम रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रेम खत्म करें, प्रेम पूर्ण रहे, पर आपका समर्पण ससुराल के प्रति ज्यादा। कारण क्या होता है? आप मायके में 1 रुपया भी मत भेजिए, पर आप मायके से ज्यादा प्रीति रखेंगे तो एक ना एक बार सास ससुर देवर जेठ कुटुंब कबीले के मुख से निकल जाएगा,
सब यही भर रही होगी ले जाकर। और भले बेचारे मायके वाले अपना गुजारा खुद कर रहे हैं, जैसे तैसे अपने जीवन को जी रहे हैं, पर एक इल्जाम लग जाता है कि ये दे रही है। इसलिए प्रीतता रखो, पर थोड़ी रहनी अपने मायके से ज्यादा प्रीतता नहीं रखती। भाई रहू का बड़ा प्रेम था भाभी घर में। अब श्राद्ध पक्ष का समय आया। रहू ने अपनी पत्नी से कहा कि पिताजी को गए हुए समय हो गया, माता को गए समय हो गया, दादा दादी को गए समय हो गया, मैं गया का पिंड करने के लिए जा रहा हूं। प्रयागराज, काशी, गया, यहां पिंड देकर मैं पुनः वापस आऊंगा और शिव जी की आराधना कर कर अपन भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे। तुम एक काम करना, अपनी धर्म पत्नी से रहू कहता है कि किसी ब्राह्मण को बुलाकर मैं जहां जहां पिंड दान करने के लिए जाऊं, आप दादा दादी के श्राद्ध में, माता पिता के श्राद्ध में किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करा दें। किसी ब्राह्मण को बुलाइएगा, भोजन कराइएगा। जब ये सुना तो धर्म पत्नी ने कहा, सुनो स्वामी, ब्राह्मण को भोजन करने बुलाऊं और ब्राह्मण अपने घर में ना आए, उसका एक कारण था। जिस ब्राह्मणों के घर के पास रहू रहता था, रहू की धर्मपत्नी इतनी ज्यादा लड़ोकी थी, इतनी लड़ती थी कि जितने ब्राह्मण आसपास में रहते थे उनकी सबकी पत्नी से रहू की पत्नी का झगड़ा हो चुका था। तो ब्राह्मण भोजन करने इसके घर में नहीं आए। रहू की पत्नी ने कहा मैं ब्राह्मणों को बुलाऊं और वो नहीं आए तो रहू ने जाते जाते कह दिया, एक काम करो, मेरी बहन और मेरे भांजा भांजी को भोजन करने के लिए बुला लो। सनातन धर्म के अंतर्गत एक भांजे को या एक भांजी को भोजन कराना मतलब 100 ब्राह्मण को भोजन कराने के बराबर है। सनातन धर्म की रीति है ये महाराज। एक भांजे को या एक भांजी को भोजन कराना 100 ब्राह्मण को भोजन कराने के बराबर है। तो तुम एक काम करो, मेरी बहन रहनी को बुलाओ और अपने भांजा भांजी को बुलाओ, क्योंकि भांजा भांजी छोटे हैं, अकेले आ नहीं सकते, उनको बुलाकर भोजन कराओ। अब पति ने कहा कि तुम उनको भोजन करा देना और पति चले गया। धर्म पत्नी इतनी विचित्र थी कि उसने अपनी ननंद को बुलाया तो सरी, पर भांजा भांजी को मना करवा दिया कि उनको लेकर मत आना। और भोजन करने के लिए ननंद को नहीं बुलाया, भोजन का काम करने के लिए ननंद को बुलाया और निमंत्रण मायके वालों को दे दिया कि श्राद्ध में मेरे दादाजी का श्राद्ध है, माता पिता का श्राद्ध है, आप सब आओ। मायके वाले श्राद्ध का भोजन करने आ गए। ननंद को निमंत्रण देकर बुलाया, जी आपकी माताजी और पिताजी का श्राद्ध है, अगर आप नहीं आओगी तो श्राद्ध में अच्छा नहीं लगेगा। ननंद आई और ननंद ने आने से पहले अपने बच्चों से कहा कि मैं नाना के घर जा रही हूँ। बच्चों की आंख में जल भरा हुआ था। माँ, आप हम दोनों को छोड़कर जा रही हो, हमें भी साथ ले चलो, हम भी चलना चाहते हैं। नहीं नहीं, तुम्हारे मामी जी ने केवल मेरा निमंत्रण करा है, मैं जाऊंगी, तुम रुको। माँ, 2 दिन से लकड़ी नहीं मिली, जलवृष्टि हो रही थी, लकड़ी नहीं मिल पाई, तू बेच नहीं पाई, 2 दिन से अन्न घर में नहीं आया, हमें भोजन नहीं मिला। माँ, आज तू चली जाएगी, फिर भोजन कौन देगा? ये श्राद्ध पक्ष की कथा है। जो नारी, जो पुरुष इसको दिल से सुन लेता है। इसलिए आपको सालासर जी में कहा था, ये तर्पण शिव महापुराण की कथा है।
जितने भी भारत भूमि के देश और विदेश में बैठकर लोग इस कथा को सुन रहे हैं, 7 दिन प्रतिदिन नूतन तर्पण शिव महापुराण की कथा को सुनो और अपने पूर्वजों को आपने तर्पण करा ना करा, पिंड दिया ना दिया, ब्राह्मण भोज कराया ना कराया, 1 बजे से 4 बजे तक अगर शिव महापुराण की कथा दिल से सुन ली तो पूर्वजों को सब प्राप्त हो जाएगा और उनकी मुक्ति। सुनो, बेटा बेटी कह रहे हैं मां 2 दिन से भोजन नहीं मिला है मां, हम बहुत भूखे हैं मां। मां कहती है तेरे नाना और नानी का श्राद्ध है, मैं जा रही हूं, मैं मामी से कहूंगी कि बच्चे भूखे हैं तो भोजन दे देगी मामी। इसको नहीं मालूम था कि ननन को केवल काम करने के लिए बुलाया। रहनी गई, घर में पहुंची, बहुत मेला लगा हुआ था मायके का। खुश हो गई रहनी, आज मेरे माता पिता का श्राद्ध हो रहा है और इतने मेहमान आए। जब माता पिता के श्राद्ध में 10 ब्राह्मण, 20 ब्राह्मण, 25 ब्राह्मण भोजन करते हैं तो दुनिया की कोई ऐसी ननंद नहीं होगी जिसके चेहरे पर प्रसन्नता ना हो कि मेरे मायके में इतने लोग भोजन करते हैं, मुझे गर्व महसूस होता है, मुझे गर्व महसूस होता है इतने लोग भोजन करते हैं मेरे मायके में। मेरे जब दादाजी का श्राद्ध होता है, हमारे यहाँ सारे ब्राह्मण आते हैं, इतने लोगों को बुलाया जाता है, इतने रिश्तेदार आते हैं, ननंद खुश होती है, आंख में जल नहीं भरता ननंद को। रहनी की आंख में खुशियों के अश्रु आ गए। मेरे माता पिता कितने भाग्यशाली हैं। जो जैसा होता है उसके मरने के बाद भोजन भी वैसा ही होता है। जो मरा उसके हृदय में खुशियां रहती है ना कि इसको भी भोजन कराओ, इसको भी भोजन कराओ, इसको भी भोजन कराओ, इसको भी भोजन कराओ। ये जो मिला है ये आपका नहीं है, ये आपके पूर्वजों का है। हम आदरणीय सांसद महोदय जी से भी कहे कल कि आप अगर इस क्षेत्र के सांसद बने हैं तो ये आपके पिता की पुण्याई है जिनके बल पर आप बैठे। ये पिता की पुण्याई है। कितना मुश्किल, बड़े से बड़े सूरमा भी इस संसदीय क्षेत्र में आके चले गए थे, पर कहीं उनकी पुण्याई होगी और महादेव की कृपा होगी, राजराजेश्वर की करुणा होगी तो बिठा था। ये उसकी कृपा से रहनी प्रसन्न हो रही है, आनंदित हो रही है। रहनी की आंख में आज खुशियां, अपार खुशी। उस खुशी का कोई बखान नहीं कर सकता। एक ननन से पूछा जाए, बेटी से पूछा जाए, इतनी माताएं मेरी अशोकनगर की बैठी हैं, पूरे पंडाल जहां जाकर देखो पंडालों में मेरी माताएं और भाई बैठे हुए हैं। मैं इन माताओं में से पूछना चाहूंगा, ये भी किसी ना किसी की ननंद है, इन सब से पूछना चाहूंगा, तुम्हारे मायके में जब भोजन होता होगा श्राद्ध का, और जब भाभी प्रेम से भोजन कराती होगी, 2 ब्राह्मण, 4 ब्राह्मण, 6 ब्राह्मण जब जीमते होंगे, ब्राह्मण के साथ में मेहमान भी जीमते होंगे, तो जितनी मेरी माएँ बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, नंदे बैठी हैं, इनके चेहरे पर प्रसन्नता होती कि नहीं होती? इनके चेहरे पर अलग प्रसन्नता आ जाती है कि हमारे यहाँ इतने जीमते हैं। ये जब किसी को बताती है ना तो बड़ी खुश होकर बताती है, हमारे यहाँ इतने लोग जीमते हैं, श्राद्ध आता है हमारे दादाजी का, हमारे काका जी का, तो हमारे यहाँ इतने जीमते हैं, हमारे यहाँ इतने लोग आते हैं, पूरे रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, 25-50 लोग भोजन करते हैं, हमारी भाभी भोजन बनाती हैं, उनके सब भोजन बनाने के लिए हम भी लगते हैं, हमारे रिश्तेदार भी लगते हैं, सब भोजन बनाते हैं। और शिव महापुराण की कथा स्कंद पुराण कहती है, नर्मदा पुराण, गर्ग संहिता, नारद पुराण, कूर्म पुराण, नरसिंह पुराण कहती है, स्वयं गरुड़ पुराण कहती है कि घर में जितनी माताएं रहती हैं, अगर वो घर में भोजन बनाती हैं श्राद्ध पक्ष में,
और जितनी माताएं मिलकर भोजन बनाती हैं, जब वो जिमाती हैं तो केवल ससुराल वालों को उसका भाग नहीं मिलता, मायके वालों को भी उसका आधा भाग प्राप्त हो जाता है, जितनों के हाथ लग जाता है, जितनों के हाथ। बड़ी प्रसन्न है रहू कहकर चले गया, जाओ। धर्म पत्नी ने जाकर निमंत्रण तो दिया है रहनी को, रहनी के बच्चों ने कहा आप अकेली जा रही हो मां, हमें लेकर नहीं, तुम्हारी मामी ने तुमको निमंत्रण नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा कर रही है